Good morning my dear student and welcome back to the e-learning classes of Vardhaman, and today we will study about the sentence. Our topic is sentence और sentence के बारे में half of the chapter I had explained in the previous class. Now we will study about the kind of sentences. Sentence के प्रकार, sentence के kind. So there are explained 4 kinds of sentence in your notebook, and I will also explain about what the number 1 is interrogative is given in your book. First must be assertive, but interrogative is given, so I will explain. Number 2 is given here, imperative. Number 3, exclamatory, and then after assertive. Number 4 is assertive. अब हम इनमें पढ़ेंगे कि ये इनके काइंड्स क्या होते हैं, क्या इनका मीनिंग होता है, क्या इसका पहचान होती है कि भी कौन सा असर्टिव होता है, कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. सो फर्स्ट इज इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक जिसमें मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो था उसमें आपने देखा था कि भाई अरेंज करना था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई WH वर्ड आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. विच आस्क अ क्वेश्चन. इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स ऐसे सेंटेंस इन विच आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. और WH वर्ड, विच वर्ड्स, WH वर्ड फॉर एग्जाम्पल what, where, when, which, what, where, when, which. ये जो वर्ड्स हैं, और इसके साथ साथ तो आपको मैं बता देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, वॉज वर. आप जो है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी है, तो आप जो पिछला वीडियो है लिंक से उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था. हेल्पिंग वर्ब्स को मैंने नोट डाउन किया था. यू प्लीज राइट द हेल्पिंग वर्ब्स इन योर नोटबुक so that it will be easy. तो ये जो वर्ड्स जब सेंटेंस में आगे होते हैं तो वहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, और हेल्पिंग वर्ब होती है जब भी. नंबर 2 सेंटेंस इज दैट इंपरेटिव सेंटेंस. व्हाट इज द सेंटेंस नेम, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस. सी द डिफाइन गिवन इन द बुक. व्हाट इज देयर, द अबव सेंटेंस आइदर कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइज. एडवाइज मतलब हम किसी को जब सलाह देते हैं, क्या देते हैं, you must write in good writing, you must obey your parents. okay, तब हम किसी को you must come in the time. तो हम जब किसी को सलाह देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेंसिल, तो ये तो हो गई रिक्वेस्ट. और एक हो गया कमांड. कमांड का मीन्स हो गया ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना, कम हियर, गो देयर, कम एंड सिट हियर. तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, वो ऑर्डर देने वाले सेंटेंस जो होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेज. क्या कहते हैं हम लोग, इंपरेटिव सेंटेंस. This was the define of given in the book. Examples also given, close the door, walk carefully. ये भी कमांड है, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं. कमांड का मतलब निर्देश देना. प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी को, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो वहां पर भी क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस. फर्स्ट आई एक्सप्लेन इंटरोगेटिव, नंबर 2 इंपरेटिव, एंड देन आफ्टर एक्सक्लेमेटरी. अब एक्सक्लेमेटरी होता क्या है, सेंटेंस में जब सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि इसके पीछे सिंबल कौन सा होता है, क्वेश्चन मार्क का. इसमें कौन सा होगा, जब ये सेंटेंस एंड होगा, इंपरेटिव सेंटेंस जब एंड हो जाता है, पीछे फुल स्टॉप होता है. और जब ये क्वेश्चन मार्क है, इसको तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया, जब पिछला चैप्टर हाफ जो चैप्टर इसका एक्सप्लेन हुआ था, देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क एंड यू हैव सीन बिहाइंड द क्वेश्चन आंसर्स. जब चैप्टर एंड होता है तो क्वेश्चन आंसर्स के पीछे आप देखते हो ये मार्क लगा हुआ होता है. एक्सक्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन हैपनिंग. कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग जो हमारी जो हैपनिंग होती है, कुछ किसी चीज़ के बारे में हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं जो हम सडन देखते हैं, या कुछ बहुत ही अच्छा होता है या बहुत ही गंदा होता है, जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो. तो मीन्स ऐसी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग जो हम लोग एक्सप्रेस करते समय जिस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल्स,
व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज दिस। मीन्स ऐसी किसी चीज को देख के हम लोग सरप्राइज हो जाए या हम लोग आश्चर्यचकित हो जाए और वाकई में अनबिलीवेबल कुछ चीज हो, मीन्स हारे हुए मैच का जीतना, तो उस समय जो हमारा एक्साइटमेंट होता है, जीते हुए मैच को हार जाना, किसी एक्सीडेंट को देखना, किसी की डेथ को देखना, किसी बिल्डिंग को गिरते हुए देखना और कुछ यूनिक थिंग्स को देखना विच वी हैव नेवर सीन, जिसको हमने कभी नहीं देखा। तो मीन्स जब ऐसी जब चीजें होती है, ऐसी जब कंडीशंस होती है, तो हम जिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ जो वर्ड्स का प्रयोग करते हैं वहां जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल प्लीज सी इन द बुक, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, कितना सुंदर ताज है। मीन्स अब उसकी सुंदरता को तो बता रहा है। अगर यह होता द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल, ये तो स्टेटमेंट हो गया, कितना सुंदर है, मीन्स अब इसको स्ट्रॉन्गनेस के साथ कह रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया एक्सक्लेमेटरी। व्हाट ए प्रीटी ड्रेस दिस इज, मतलब ड्रेस बहुत सुंदर है, तो हम इसको अनदर वर्ड में ये भी तो कह सकते हैं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस, लेकिन व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इज दिस। देखिए वन मोर थिंग, आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर आपने अभी मुझे कहा था कि WH वर्ड आगे आ गया, WH वर्ड आगे आ गया, लेकिन ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे हो गया। तो देखो WH वर्ड के साथ साथ इसमें बीच में दोनों क्वेश्चंस पे देख लो, एडजेक्टिव के साथ साथ पीछे जो है हेल्पिंग वर्ब भी दी गई है और इसमें जो वर्ड दिया गया एलस है, रे वगैरह है, ये जो वर्ड्स होते हैं आप देख लीजिए, दीज आर द, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं ये भी जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इंडिकेट करते हैं। जब इस प्रकार के सेंटेंस में जब ये वर्ड्स आते हैं तब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। क्लियर? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 3 काइंड्स ऑफ, इसमें आपको जो है क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, इसमें फुल स्टॉप लगाना होता है, जो असर्टिव सेंटेंस में भी होता है, सिंपल जो सेंटेंस जिसको हम लोग कहते हैं उसमें भी होता है, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। देन आफ्टर लास्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस। बुक की डिफाइन में आपको बता देता हूं क्या लिखी हुई है। दे डू नॉट आस्क क्वेश्चन, दे डू नॉट गिव कमांड, ईच ऑफ द अबव सेंटेंस स्टेट्स और से समथिंग। मतलब हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं, किसी को ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि ऑर्डर देते ही सीधा कौन सा हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ कमांड दे रहे हैं, किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया इंपरेटिव। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग तो वो हो गया इंटेरोगेटिव। बट सिंपली हम किसी के बारे में स्टेटमेंट कह रहे हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट, दे आर प्लेइंग, दे आर वॉकिंग, दे आर टॉकिंग, मीन्स हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो वहां पर क्या हो गया असर्टिव सेंटेंस। लेकिन वन मोर थिंग है, असर्टिव के अंदर एक और सेंटेंस मैंने आप इसके नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, नेगेटिव। कौन सा सेंटेंस है? हिंदी में बोलेंगे उसे नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? नकारात्मक वाक्य। काम नहीं होने को इंडिकेशन कर रहा है, जो काम है वो नहीं हो रहा है, जो कुछ भी है वो नहीं को इंडिकेशन कर रहा है, नेगेटिविटी उसकी शो कर रहा है, तो वहां पर नेगेटिव सेंटेंस होता है। दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट गोइंग। जैसे मैं बोलता हूं कि आई कैन जंप, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई कैन नॉट जंप। और जो आपकी बुक में नहीं दिया गया है, एक वर्ड और बता देता हूं, नेवर। ये भी वर्ड जो है नेगेटिव को ही बताता है। जैसे ही ऑलवेज कम टू स्कूल, वह हमेशा आता है, तो ये क्या हो गया असर्टिव सेंटेंस। लेकिन ही नेवर कम्स, वह कभी नहीं आता, तो उसके लिए जो वर्ड आया नेवर, तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस ही होगा। सेंटेंस में अगर कभी भी नॉट या नो आया है, आपकी जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें अगर इन 2 वर्ड्स का प्रयोग किया गया है और अलॉन्ग विद दैट नेवर, तो वह नेगेटिव सेंटेंस होगा। नाउ वी विल सी एक्सरसाइजेज हाउ टू डू। एक्सरसाइज नंबर 4, first to third were completed in the previous class. Now exercise number 4 to 6 we will study how to do. Please see on the board. Now exercise number 4 we will study how to do. Exercise number 4. What is that? Read the sentences and A for assertive, N for negative, Q for interrogative and I for imperative. आपको क्या लिखना है? A, Q, N और I. I stand for interrogative, sorry, imperative, N for negative, Q for interrogative और A for assertive. अगर सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी नॉट या नो दिया गया है तो वहां आप क्या लगाएंगे?
नेगेटिव, और वो सेंटेंस जो नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो उसके सेंटेंस में आपको जो ब्लॉक दिए गए हैं उसके आगे आपको ब्लॉक में ये फिलअप करना है। ओके, सो नंबर 1, वेयर आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, वेयर आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है, तो ये तो इंडिकेशन हो गया, आपको पहचानना भी नहीं है, पीछे साफ साफ क्वेश्चन मार्क दिया गया है और जो है Q फॉर इंटरोगेटिव। तो नंबर 1 यू व्हाट विल यू राइट, Q, व्हाट विल यू राइट, Q हियर। नंबर 2, आई लाइक होम कुक्ड फूड, मुझे जो है घर का पका हुआ खाना पसंद है। यहाँ कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है, ना कोई रिक्वेस्ट है, ना कोई क्वेश्चन है और ना नॉट का प्रयोग किया गया है, तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। तो व्हाट विल यू राइट, A। नंबर 3, यू मस्ट ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, तुम्हें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, मतलब हमें पानी ज्यादा पीने की सलाह दे रहा है, तो एडवाइस हो गया। और आप प्लीज सी द बुक, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो देखने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है, तो पीछे जो है लिखा हुआ है चैप्टर में, जो इंपरेटिव सेंटेंस के ऊपर लिखा हुआ है कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर और एडवाइस। तो जो आपको जब अगर रिमाइंड नहीं दे रहा तो आप इस पीछे से बार बार देख सकते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं। तो ये कौन सा हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस। एंड व्हाट विल यू राइट, आई, बिकॉज आई स्टैंड फॉर इंपरेटिव। और नंबर 3 में जो है एडवाइस दे रहा है कि आपको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। नंबर 4, शी डिड नॉट गो टू द डॉक्टर, नॉट वर्ड का प्रयोग आते ही आपको क्या करना है, नेगेटिव। व्हाट विल यू राइट, एन फॉर नेगेटिव सेंटेंस। एंड देन आफ्टर यू प्लीज सी, गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम से बाहर चले जाओ, गेट ऑफ माई रूम। इस रूम, इसमें क्या है, ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर देने के लिए क्या होता है, इंपरेटिव। तो नंबर 5 में व्हाट विल यू राइट, आई इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सरसाइज नंबर 4। नंबर 5, व्हाट विल यू डू, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव। सेंटेंस आपको पॉजिटिव दिए गए हैं और आपको उसे नेगेटिव बनाना है, सकारात्मक दिए गए हैं और आपको नॉट लगा के करना है कि नॉट कहां लगेगा। तो नॉट लगाने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब, जहां भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स दी गई है, मॉडल्स दिए गए हैं, वहां आपको जो है नॉट लगाना है। आई एम हैप्पी टुडे, आई एम नॉट हैप्पी टुडे। आई एम रेडी, आई एम नॉट रेडी। सोनू कैन नॉट रन फास्ट। वी विल नॉट। तो जो ये एम वर्ड है, एम, ये कैन जो मॉडल है, देन आफ्टर विल, शुड, ये जो वर्ड है, इन वर्ड्स के बाद में आपको हमेशा नॉट लगाना है। ये जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है, मॉडल है और ये जो दी गई है, इन सब के पीछे आपको नॉट लगा के सेंटेंस को रीराइट करना है, नॉट लगाना है। और नॉट कहां लगेगा, नॉट हमेशा जो है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अब कुछ सेंटेंसेस के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें ऑर्डर है, क्या दिया गया है, ऑर्डर भी है, बट इज, आर, एम, हैज भी होता है, तो हैज का हैज नॉट हो जाएगा, अगर हैव दिया गया है तो हैव नॉट हो जाएगा। एक सेंटेंस नंबर जो है 12 नंबर में जो है आपको हैज दिया गया है, देन व्हाट विल यू डू, हैज नॉट। ओके, तो एक क्वेश्चन जो है नंबर 8, क्लोज द विंडो, इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दे रहा है, तो आप क्या लिखोगे, डू नॉट क्लोज द विंडो, डोंट क्लोज द विंडो, ऑर्डर देने के लिए। सो एक्सरसाइज नंबर 5 आपको नेगेटिव बनाना था, और नेगेटिव बनाते समय आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नॉट लगता है। मॉडल्स होता है तो मॉडल्स के बाद में लगता है, यहाँ जो उसकी पॉसिबिलिटी बता रहा है, काम कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वहां पर इनके बाद आपको नॉट लगाना है और सेंटेंस को वापस रीराइट भी करना है। देन आफ्टर एक्सरसाइज नंबर 6 करनी है आपको, study the examples below and convert the following into the interrogative sentence that I will explain in the next video. Thanks.